हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो खास करके एमएसडब्ल्यू के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाया जा रहा है। एमएसडब्ल्यू सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए। एमएसडब्ल्यू सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में आपको फील्ड वर्क करना है, जिसके डिटेल्स आ गई है, आप वेबसाइट में देख सकते हो। और फोर्थ सेमेस्टर को प्रोजेक्ट करना है, यानी कि डिजर्टेशन बनाना है। और उस डिजर्टेशन को कैसे बनाना है, उसके जो डिटेल्स है, क्या टॉपिक्स होंगे उसके, और गाइडलाइंस आपको टोटल वेबसाइट में दिया गया है। और लास्ट डेट सबमिट करने का कब तक है और कब तक आपकी वाइवा होनी है, सारी डिटेल्स आपके अब आ गया है। आप उसको चेक करें और अपने अपने, यानी कि सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर अपने अनुसार और फोर्थ सेमेस्टर अपने डेट के अनुसार, जो आपको गाइडलाइन दिया गया है उसके अनुसार प्रोजेक्ट और डिजर्टेशन जमा करना सुनिश्चित करेंगे। तो आप uou.ac.in खोलेंगे। उसमें अनाउंसमेंट के अंतर्गत, जैसे आप पहले uou.ac.in खोलते हैं तो ये फर्स्ट पेज है आपका। फर्स्ट पेज में आप जाएंगे, नीचे अनाउंसमेंट में, यहाँ आपको दिखेगा नहीं, वो थोड़ा सा नीचे आ गया है, तो मोर में क्लिक करेंगे। आप मोर में क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा गाइडलाइन फॉर एमएसडब्ल्यू सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर, ये आपको दिख रहा है। इसको आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद ये आपका, ये गाइडलाइंस अलग अलग दे रखा है। ये आपका थर्ड सेमेस्टर का हो गया, सेकंड सेमेस्टर का हो गया और ये फोर्थ सेमेस्टर का। तो अपने अपने जो संबंधित सेमेस्टर में आप जाके उसके गाइडलाइन को देखेंगे और उसमें डेट भी दे रखा होगा कब तक सबमिट करना है। जैसे सपोज ये थर्ड सेम का मैंने खोला तो ऊपर लिख रखा है जमा करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2023। तो सबके लिए अलग अलग होगा, तो आप अपना अपना देख लेंगे। और गाइडलाइंस पूरा दे रखा है, मार्गदर्शन आपको कैसे बनाना है, क्या क्या करना है, ये सारे बिंदुओं को आप पढ़ेंगे। इसके अनुसार ही आपने अपने फील्ड वर्क करना है, उसकी रिपोर्ट जमा करनी है। तो ये रहा आपके सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए। आप लोग अपना अपना देख लेंगे, सेकंड सेमेस्टर वाला सेकंड सेमेस्टर का देख लेंगे, थर्ड सेम वाला थर्ड सेमेस्टर का देख लेंगे। और जो एमएसडब्ल्यू फोर्थ सेम में इस समय है, उनको डिजर्टेशन करना है, तो सबसे पहले तो उनको टॉपिक लेनी पड़ती है, सिनोप्सिस बनाना पड़ता है। उसकी भी डेट यहाँ दे रखा है कि प्रस्ताव प्रेषित, यानी कि जो सिनोप्सिस जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून है। आप एक टॉपिक चूज करोगे और उसकी सिनोप्सिस बनाओगे, कैसे आप टोटल काम करोगे, यानी कि वो डेजर्टेशन का काम या प्रोजेक्ट का काम कैसे करोगे, विभिन्न चरणों में आप उसको बताओगे। उसके भी यहाँ विभिन्न चरणों को दर्शाया गया है, क्या क्या होने चाहिए उसमें आपके। और उसके जमा करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त आप लोगों के लिए भी है। तो देख लीजिए आप ये, पहले तो आप ये सारी चीजों को पढ़ेंगे, कैसे शोध करेंगे आप। और इससे पहले याद, आप चाहो तो सबसे पहले टॉपिक देख लीजिए। 10 टॉपिक दिया गया है, उनमें से आपने एक टॉपिक को लेना है। सबसे नीचे टॉपिक्स है, ये आपके कुछ प्रारूप दिए हैं, प्रारूप दिए गए हैं, कैसा आपका कवर पेज होना है और कुछ क्या क्या सर्टिफिकेट्स लगने हैं उसमें, ये आपको दिया हुआ है, इनको भी आप देखेंगे। लेकिन इससे पहले आपको 10 टॉपिक दिए गए होंगे। इन 10 टॉपिक में से ये आपको यहाँ दिया है, तो 1 से लेकर 10 तक टॉपिक दिया गया है। इनमें ही आपने प्रोजेक्ट करना है, यानी कि डिसर्टेशन करना है, यानी कि शोध कार्य करने हैं। तो आपको कैसे बनाना है, उसके प्रारूप कैसा रहेगा, सिनोप्सिस कैसे बनाएंगे, वो डिटेल में यहाँ दे रखा है। आप इसको पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपको इसके लिए गाइड लेना होता है, तो कुछ जो हमारे पास आए थे पहले उनको हमने कहा था कि यहाँ हमारे पास गाइड है, आप उनसे संपर्क कीजिए। सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाकर वहाँ जो टीचर है आप उनसे मार्गदर्शन ले सकते हो। इसको आप पढ़ के आइए और उनसे बात कीजिए कि हमको ये दिया गया है और ऐसे ऐसे करने को कहा गया है। तो ये सारी विधि, शोध प्रबंधन प्रस्ताव लिखने हेतु प्रारूप, यानी कि सिनोप्सिस जो आपने पहले जमा करना है, सिनोप्सिस कैसे बनाना है वो पूरा यहाँ डिटेल दिया हुआ है। शोध कैसे करेंगे वो तो दूसरी बात है, पहले तो शोध कैसे करने के लिए एक आपने वो बनाना है, प्रस्ताव बनाना है। तो वो प्रस्ताव जिसको हम सिनोप्सिस कहते हैं, उसके भी प्रारूप यहाँ दिए हुए हैं। तो पहले आप ये प्रस्ताव बनाएंगे, टॉपिक चूज करने के बाद ये प्रस्ताव बनेगा। और टॉपिक को भी कैसे चूज करना है, ये सारी चीजें इसमें लिखा गया है। तो आप लोग इसको पढ़े। ये है विषय चुनने का, कैसे चुना जाता है। तो इन चीजों को देखते हुए आप अपना प्रस्ताव बनाकर समय पर जमा करना सुनिश्चित करेंगे। और फिर उसके बाद अपना डिजर्टेशन को भी 15 अगस्त तक आपने जमा कर देना है। और जो सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर है वो फील्ड वर्क कंप्लीट करेंगे अपना जल्दी से जल्दी। उसमें अगर आप लोगों को जहां आप जिस एनजीओ में, जिस संस्था में जाते हो, वहां अगर वो कुछ मांगते हैं कि आप अपने कॉलेज से कुछ लेटर वो लेके आइए, सर्टिफिकेट लेके आइए, तो मैं सर्टिफिकेट आप लोग को दे दूंगा। आप लोग यहाँ आएंगे
मुझसे सर्टिफिकेट ले लेंगे और आप उनसे जाके फिर वो जो 20 दिन का आपका कार्यक्रम होता है उसके अनुसार आप पूरा काम करके आप अपना फील्ड रिपोर्ट जमा करना सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू।